Good evening, students. I am Shubhangi from RT Institute, and today we will continue our previous topic, which we have ended in the previous video. You can just go in the description and get the link from there. And today we will carry forward that topic, which is पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था asexual reproduction in microorganism, you can say. तो अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करेंगे तो उसकी लिंक आपको अवेलेबल मिलेगी, आप लोग उसमें जा करके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। आज हम लोग उसके पार्ट सेकेंड वीडियो के बारे में बात करेंगे ऑफ एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज इन प्लांट्स। तो पिछले वीडियोस में हमने बात किया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स के बारे में। तो इफ यू विल ऑब्जर्व कि एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होता है। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में दो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, विच इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेचुरल का मतलब क्या होता है, तो आप सब क्या बोलोगे? ऑब्वियसली आप लोग ये बोलोगे कि नेचुरल जो मैनमेड नहीं है, जो प्राकृतिक रूप से अपने आप होता है, ठीक है ना, दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस, और यू कैन से द टर्म नेचुरल। एंड इफ आई टॉक अबाउट आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल भी आप सबको पता ही होगा कि आर्टिफिशियल का क्या मतलब होता है। आर्टिफिशियल जो मैन मेड हो, है ना, जो मैन मेड हो, जिसको हम अपने से बनाए, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल दूंगी मैं नेचुरल एंड आर्टिफिशियल का। आप एक क्वेश्चन है, ये आपसे जनरल क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। फॉरेस्ट जो है वो एक आर्टिफिशियल नेचर गिवन गिफ्ट है और नेचुरल गिवन गिफ्ट है, ये बताएगा। एंड व्हाट इज गार्डन? गार्डन एक आर्टिफिशियल गिवन गिफ्ट है और नेचुरल गिवन गिफ्ट है। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से। ओके, सो अगर हम नेचुरल टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से बात करें तो प्लांट्स में सबसे पहले मैं बता दूं आपको, प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अब मैं बताऊंगी वो दो तरीके के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो पहले हम लोग नेचुरल मोड देखेंगे। ठीक है, नेचुरल मोड्स क्या होते हैं? नेचुरल मोड्स वो होते हैं जिसमें प्लांट अपने किसी भी पार्ट से ऑटोमेटिकली एक न्यू प्लांट को ग्रोथ दे दे, ठीक है ना। कई जगह प्लांट्स में देखा होगा, सपोज एक ट्री है, ठीक है ना, उसकी जड़ें, कोई एक नीम ट्री है, सपोज कर लीजिए कोई सी भी ट्री है, उसकी जड़ें काफी दूर तक फैली हुई है। तो आप देख रहे हो ये ट्री है और उसका ही एक स्मॉल प्लांट कुछ दूर पर पे निकला हुआ है, जो कि उसी जड़ से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है ना। तो इसको आप क्या बोलोगे? ये एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि उसी ट्री के जड़ से वो न्यू प्लांट ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है ना। बट अब हम बात करेंगे कि कौन से प्लांट के पार्ट्स से अलग अलग प्लांट्स ओरिजिनेट होते हैं बाय देयर सेल्फ, बाय देयर ओन, ठीक है ना। तो सबसे पहला टाइप इसमें बोलेंगे कि नेचुरल रिप्रोडक्शन और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स, ठीक है ना। तो रूट्स की बात करें तो रूट्स का अगर मैं एग्जांपल लूं तो बेस्ट एग्जांपल इज स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो आप सबको पता है, सर्दियों का टाइम है, आप सब लोग खाते होंगे, शकरकंद जिसको बोलते हैं, है ना। तो स्वीट पोटैटो इज अ टाइप ऑफ रूट, ठीक है। तो होता क्या है, ये दीज आर टाइप ऑफ स्वोलन रूट्स, जो कि क्या करते हैं, जब इनको एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है इनकी, व्हेन दे गेट फेवरेबल कंडीशन, दे प्लांट अ न्यू, दे प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट, दे प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग, ठीक है ना। कई एक एग्जांपल्स है इसके, हम लोग स्वीट पोटैटो ले सकते हैं, शुगर केन, sorry, this is not a type of sugar cane, is type of stem, sorry. We can say about radish, carrot, radish, ठीक है ना। These are all type of example which are being
गिवन। ओके, सो ये सारे क्या है, ये दीज आर टाइप ऑफ रूट्स जो कि ऑटोमेटिकली अपने प्लांट को जन्म दे सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज अ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट बाय स्टेम। ओके, स्टेम की बात करें अगर हम, तो स्टेम का कोई एग्जाम्पल पता है आपको? वेरी बेस्ट एग्जाम्पल शुगर केन। शुगर केन, ठीक है ना। अब अगर मैं स्टेम की बात करूं तो स्टेम्स में होता क्या है, स्टेम्स में ऑक्सिलरी बड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पोटैटो की भी अगर हम लोग बात करें तो पोटैटोज अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पोटैटोज में छोटी छोटी आईज होती है। ये एक पोटैटो है, उसमें देखते हो आप लोग ऐसे ऐसे आईज होती है। दीज आर टाइप्स ऑफ बर्ड्स विच वी से ऑक्सिलरी बर्ड्स। ओके, और इफ यू टॉक अबाउट इन सम प्लांट्स के स्टेम्स के बारे में बात करें तो ऐसे स्टेम होता है। तो जानते हो ना सेगमेंट्स होते हैं प्लांट्स में, तो सेगमेंट्स में देखोगे यहाँ एक छोटे छोटे ऐसे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। दीज आर सच स्ट्रक्चर्स आर नोन एज ऑक्सिलरी बर्ड्स। तो ये ऑक्सिलरी बर्ड्स जो होते हैं, फर्दर जब इनको एक इनका फेवरेबल कंडीशन मिलता है, फॉर एग्जांपल पोटैटो, आप अपना ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करिएगा घर पे कि एक टेक अ पीस ऑफ लैंड, डोंट टेक अ पीस ऑफ लैंड, जस्ट टेक अ पॉट फिल्ड विद मड। ओके, मिट्टी से बड़ा भरा हुआ आप एक गमला लीजिएगा, उसमें एक छोटा सा पोटैटो आप अंदर डाल दीजिएगा। कुछ टाइम बाद देखोगे ये जो ऑक्सिलरी बर्ड या बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो आईज होती है पोटैटोज की, उसमें से देखोगे आप एक प्लांट जनरेट होने लगेगा। क्या होने लगेगा? एक प्लांट जनरेट होने लगेगा। ओके, are you getting my point? So this type of reproduction is reproduction by stems. Okay, a vegetative propagation by stem which is a natural process. इसमें हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे, जो भी कर रहा है प्लांट कर रहा है, ठीक है ना। प्लांट को जब उसकी फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तब वो क्या करता है, ग्रो करने। दीज डेज ड्यूरिंग विंटर्स, ठीक है ना, समटाइम्स इन समर्स, बट ड्यूरिंग विंटर्स आप एक चीज नोटिस करते होगे, अगर आपके घर में प्याज रखी होगी तो प्याज में आप नोटिस करते होगे प्याज में लीव्स निकल आती है ना। सो दैट इज अ टाइप ऑफ asexual type of reproduction in plants, which you can say vegetative propagation in plants, which is a natural process. Okay, so this type of plant is known as this type of plants, or this type of reproduction, you can say reproduction by stems. Okay, which are said to be done with stems. तो okay, इतना होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ और द लास्ट टाइप ऑफ नेचुरल स्ट्रक्चर इज, नेचुरल रिप्रोडक्शन इज by leaves, by leaves. Okay, you all might be wondering कि लीफ से कैसे होता है। कभी देखा है लीफ को रिप्रोड्यूस करते हुए? हैव यू एवर सीन? मैजिक है ना, बट नथिंग इज मैजिक। लीव्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, ब्रायोफाइलम। ठीक है ना, ब्रायोफाइलम एक ऐसा प्लांट है जिसकी लीव्स क्या करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं। ओके, अगर आपको देखना हो तो आप किसी भी नर्सरी में चले जाइएगा, वहां पे मांगिएगा, आपको आसानी से अवेलेबल होगा ब्रायोफाइलम। ओके, इसमें क्या होता है, इसकी लीव्स होती है जो ऐसी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स की लीफ होती है इसकी। ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स की लीफ होती है इसकी, ठीक है ना। अब इसके लीव्स के यहाँ पर एक स्केल्स होते हैं, कुछ स्केल ऑफ द लीफ आप सब लोग जान रहे हो, ठीक है ना। अब ये जो हल्के जो स्पाइक्स होते हैं इस लीव्स के, यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जहां से इन स्केल्स, इन लीव्स की स्केल से क्या होता है, एक न्यू प्लांट जनरेट होता है, जस्ट लाइक दिस। मोस्टली इन मॉनसून, मोस्टली इन रेनी सीजन, जहां जहां ये लीव्स फॉल डाउन करती हैं, वहां वहां इनके स्केल्स पे
you will found sorry you will found small plants coming out with the roots. अगर आप इस लीफ को उठा करके विद अलोंग विद द रूट्स आप लोग कहीं रख दोगे तो इसमें से एक न्यू प्लांट जनरेट हो जाएगा. So this is asexual type of reproduction, vegetative propagation, natural type of vegetative propagation through leaves. Okay, so this is all about vegetative propagation by leaves. Okay, so यहाँ पर हमारा एक नेचुरल प्रोसेस जो था, नेचुरल मोड, वो फिनिश होता है. अब हम लोग मूव करेंगे दूसरे टाइप पे जो क्या है आपका आर्टिफिशियल मोड. ओके, या मैन मेड. ओके, विच टाइप? आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल मोड क्या है? आर्टिफिशियल मोड मतलब ही विच इज मेड मैन मेड, यू कैन से. आर्टिफिशियल का मतलब ही है मैन मेड. इंसान क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है ना. पेड़ भी उगा सकता है, उगाता ही है ना. तो सबसे पहला आर्टिफिशियल मोड हम लोग जो बात करेंगे वो सबका प्यारा, सबका दुलारा, सबसे न्यारा, चोरी करने में तो महारत हासिल होती है सबको, जो किसी भी घर से जाकर के हम लोग प्लांट्स को काट के ले आते हैं, है ना. दैट इज कटिंग. ओके, कटिंग. कटिंग क्या है? कटिंग मोड. आपने नोटिस किया होगा आंटियों को या किसी को भी, जनरली क्या करते हैं, किसी के घर में जाते हैं, ओ ये गुलाब का पौधा तो बहुत यूनिक है, क्या करते हैं, चलो इसके एक स्टेम को काट के ले आते हैं. काट के ले आते हैं और कहीं पर अपने घर के किसी भी कोपचे में ले जाके गाड़ देते हैं. और वहां मैजिक होता है. क्या? कि अरे भाई वो गुलाब का पौधा आपके यहाँ भी हो जाता है. कैसे? तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग, है ना. इस कटिंग के प्रोसेस में क्या होता है, सपोज दिस इज अ प्लांट, दिस इज अ प्लांट. ओके, ठीक है. अब इस प्लांट को आप क्या कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि इस वैरायटी का प्लांट आपके पास सिर्फ एक है. अब आप चाहते हो कि इस ये वाले जो पौधे हैं पर्टिकुलरली आपके पास और ज्यादा हो क्योंकि आपको पसंद है. तो आप क्या करो, बट हाँ दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द प्लांट्स. आजकल क्या हो गया है, आजकल कुछ रूट हार्मोन्स आने लगे हैं जो कि ऑलमोस्ट जो नहीं भी कटिंग के थ्रू प्लांट्स होते हैं उनमें भी कटिंग के प्रोसेस के थ्रू हो सकता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. बट जो नेचुरली जो कटिंग के थ्रू उगते हैं प्लांट्स वो कौन कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल रोज या हिबिस्कस. गुड़हल जानते हो? गुड़हल, चाइना रोज भी बोलते हैं उसको. रोज तो आप लोग जानते ही हो. गुलाब, ठीक है ना, गुलाब से तो आप सभी बहुत वाकिफ होंगे. ठीक है, तो ये सारे, ठीक है ना. तो जैसे रोज प्लांट है, ठीक है ना, तो सपोज दिस इज अ रोज प्लांट ऑफ येलो कलर. अब आप चाहते हो कि आपके घर में इस तरह का येलो कलर का रोज का प्लांट और भी हो. आप क्या करोगे? सिंपली कुछ नहीं करोगे, बस क्या करोगे, इस रोज के प्लांट को यहां से हल्का स्लांट में, कभी भी आप कटिंग करते हो कभी भी आप कटिंग करते हो कैसे करते हो, स्लांट में कटिंग करते हो. स्लांट तिरछे आप क्या करोगे, उसकी कटिंग करोगे. कटिंग करने के बाद ये वाला जो पौधा है उसको क्या करोगे, उखाड़ के, सपोज दिस इज दी रूट्स. आप लोग बोलोगे मैम कैसा डायग्राम बनाया है, इसमें तो रूट्स ही नहीं है. ठीक है ना. आप क्या करोगे, इस प्लांट को उठा करके क्या कर दोगे, दूसरी जगह फिक्स कर दोगे एटलीस्ट 1 इंचेस बिलो द सॉइल. क्या करोगे, इसको डीप पेनिट्रेट करके इसको गाड़ दोगे, जिसको बोलते हैं. ठीक है ना. अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है, जनरली जो गुलाब का पौधा है वो या तो मानसून में लगता है या तो बेस्ट जो टाइम होता है दैट इज अक्टूबर. ठीक है ना, विंटर सीजन का प्लांट है. तो क्या होता है कि अगर ऑफ सीजन लगा रहे हो तो यू कैन जस्ट गो टू द मार्केट, किसी भी पौधशाला में जाओ, रूट हार्मोन खरीदो, रूट हार्मोन लगा के लगा दो. बट अगर सीजन में है तो क्या करोगे, सिंपली लगा दोगे तो कुछ टाइम बाद आफ्टर अ वीक और 2 यू विल फाइंड यहाँ से रूट्स निकलना स्टार्ट हो गई. ठीक है ना.
अब जैसे यहाँ से रूट निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, ये आपका प्लांट जो है वो सक्सेसफुली प्लांट हो चुका है, ये समझ लेना ये प्लांट सक्सेसफुली प्लांट हो चुका है, ठीक है ना। तो ये इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको, इस प्रोसेस को आप इकोनॉमिकली यूज कर सकते हो। अगर आप इससे पैसा कमाना चाह रहे हो तो पैसा इससे आराम से कमा सकते हो। बहुत सारी नर्सरीज होती हैं, ठीक है ना। नर्सरी में क्या होता है, अगर एक प्लांट है उनके पास तो एक से कम दो तीन तो बना ही सकते हैं, ठीक है ना। और आप नर्सरी में जाओ तो वहां तो कितने कॉस्टली प्लांट्स मिलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इस तरह से ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है किस चीज के लिए, इकोनॉमिक यूज के लिए, ठीक है ना। दिस पार्ट इज यूजफुल फॉर इकोनॉमिकल पर्पज, ठीक है ना, कि अगर आप इकोनॉमिकली इसको बेचना चाहते हो तो आप आराम से अच्छे पैसे अर्न कर सकते हो, ठीक है ना। सो दिस वॉज कटिंग, okay. Next type is, you can say another process is what, layering. ठीक है, लेयरिंग। सो लेयरिंग की बात करें अगर हम, तो लेयरिंग का क्या मतलब होता है, लेयर चढ़ाना। लेयरिंग का क्या मतलब होता है, लेयर चढ़ाना, इजंट इट। तो लेयरिंग में क्या होता है बच्चों, कि लेयरिंग में हम लोग, मान लो यू हैव अ ट्री थोड़ा सा बिलो द ग्राउंड, ठीक है ना। तो आपको शक है कि भाई अगर मैं इसकी कटिंग करूंगी तो ये प्लांट खराब हो जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है कि सपोज दिस इज अ प्लांट, ठीक है ना। अब आपको डाउट है कि अगर मैं इसका एक ब्रांच कट करूंगा या करूंगी तो ये होगा नहीं, कटिंग से नहीं लगेगा, 50-50 चांसेस है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसकी एक ब्रांच, सपोज यहाँ से ऐसे ब्रांच निकली हुई है, ठीक है। तो इस ब्रांच को क्या करोगे, अगर वो ग्राउंड के पास है वो ब्रांच, तो इस ब्रांच को आप पकड़ोगे और ग्राउंड के पास लेकर आओगे। क्या करोगे, ग्राउंड के पास लेकर के आओगे, ठीक है ना। ग्राउंड के पास लेकर आओगे और इस ब्रांच के ऊपर आप क्या करोगे, मिट्टी की लेयरिंग कर दोगे। यहाँ 2 पिंस लगाओगे और मिट्टी की लेयरिंग कर दोगे। समझ आ रहा है, मिट्टी की जब लेयरिंग कर दोगे, और पानी आप लोग बहुत सिंसियर हो, पानी तो देना ही है, ठीक है ना। उसको उसकी केयर करते रहोगे तो कुछ टाइम बाद आप नोटिस करोगे कि इस पोर्शन पे कुछ रूट्स निकल आए, इस पोर्शन पे क्या हुआ है, कुछ रूट्स निकल आए। अब क्या होता है, ये जो रूट्स निकल जाते हैं, तब आप क्या कर सकते हो, इस प्लांट को यहाँ से काट सकते हो कि नहीं काट सकते हो, काट सकते हो ना। इस प्लांट को अगर यहाँ से ब्रांच इसकी काट दोगे तो आपको ये एक इंडिविजुअल प्लांट मिल जाएगा जिसको आप कहीं और भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज लेयरिंग, ठीक है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी टॉपिक हमारा, विच इज ग्राफ्टिंग। विच इज ग्राफ्टिंग। अभी जो ग्राफ्टिंग प्रोसेस है ये बहुत ही ज्यादा यूनिक प्रोसेस है। जनरली कब यूज होता है, जब हम कोई हाइब्रिड प्लांट बनाते हैं, ठीक है ना। जब हम कोई हाइब्रिड प्लांट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो जनरली होता क्या है, मान लो सपोज हमें हाइब्रिड प्लांट बनाना है ऑफ वाइट हिबिस्कस एंड रेड हिबिस्कस, हमें एक न्यू स्पीशीज चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक वाइट हिबिस्कस का एक प्लांट लेंगे, ठीक है ना, और एक रेड हिबिस्कस का प्लांट लेंगे, ठीक है ना। और उसको क्या करेंगे, हम लोग आपस में जोड़ देंगे, जोड़ देंगे विद द हेल्प ऑफ अ जूट रोप और विद द हेल्प ऑफ अ सीलिंग टेप, कुछ भी यूज कर सकते हो।
बट हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक प्लांट होना चाहिए जो ऑफ द पॉट होना चाहिए, बट एक प्लांट इन द ग्राउंड ऑलरेडी होना चाहिए। फॉर सपोज अगर आप रेड हेबिस्कस ले रहे हो तो रेड हेबिस्कस का प्लांट, रेड हेबिस्कस पे अगर आप व्हाइट हेबिस्कस लगा रहे हो, रेड हेबिस्कस का प्लांट ऑलरेडी पॉट में होना चाहिए। व्हाइट हेबिस्कस की कोई भी एक डंडी आप लो और उस पर ग्राफ्ट कर दो। कुछ समय बाद आप देखोगे कि ये हेबिस्कस का जो प्लांट आपने बना रखा है, यहाँ पर एक न्यू टाइप ऑफ टिश्यूज आना शुरू हो गए। टिश्यूज आ गए हैं और ये दोनों प्लांट्स आपस में जुड़ गए हैं। ठीक है, अब जब जुड़ जाएंगे तो अगर आपने थोड़ा बहुत, अगर जेनेटिक्स जानते होगे आप, अगर मेंडेलियन लॉ पढ़ा होगा आपने, तो आप लोग को ये पता होगा कि क्या होता है इसमें के जो इनके जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, है ना। जेनेटिक मटेरियल्स एक्सचेंज होते हैं सो दैट इनकी जो न्यू ऑफस्प्रिंग आएगी, यानी कि जो नया फ्लावर आएगा या जो इनमें से नया प्लांट निकलेगा, वो क्या होगा, वो हाइब्रिड होगा। मे भी ऐसा हो कि वो प्लांट जो फ्लावर निकले उसमें से, न्यू प्लांट में से, वो पिंक कलर का हो। मे भी ऐसा हो कि वो शेडेड हो। अलग अलग वराइटीज ऑफ प्लांट्स निकल सकते हैं 50-50 चांसेस पे, ठीक है ना। 1:2 रेशियो पे या फिर 50-50 रेशियो पे अलग अलग वराइटीज आप आराम से देख सकते हो। ठीक है ना। सो दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग। ठीक है ना। सो आई विल एंड अप दिस वीडियो। इसके अगले पार्ट के वीडियो में मैं समझाऊंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, आप जरूर देखिएगा उसको। फॉर फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।